हेलो, राधे राधे, ओम साई राम दोस्तों। और अब मैं उठाने जा रही हूँ अपने कान्हा को। राधे राधे कान्हा, उठो। कितनी देर तक सोते हो? उठो बाबा, उठो माता रानी। और आज है एकादशी, तो मैं आज जल्दी उठकर नहा ली हूँ और मुझे अब कान्हा जी का आज अभिषेक करना है। तो ये चलती हूँ अपने बर्तनों को धोने। तो मैंने सुबह सुबह अपने भगवान जी की सबसे पहले बर्तन धोए हैं और उसके बाद पानी को गर्म किया है, क्योंकि आजकल ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैं भगवान जी को गर्म पानी से ही नहलाती हूँ और गर्म पानी ही उनको पीने को देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ धो के गर्म पानी भर लिया बर्तनों में। और अब शुरू किया है भगवान को नहलाना। सबसे पहले छोटे छोटे कान्हा जी को नहलाया, और ये जो है जो मेरे कान्हा जी के छोटे छोटे दोस्त हैं उन दोनों को नहला दिया और नहला कर इन लोगों को वस्त्र पहना दिया। तो ये जो दक्षिण व्रती शंख होता है, मैं इसमें ही जल भरकर अपने कान्हा को नहलाती हूँ। उसके बाद हो गई रेडी ये भी नहाने के लिए। मेरा कान्हा इतने सारे कपड़े पहने होते हैं ठंड में कि तारते हुए मन नहीं करता है कि ठंड लग जाएगी, ऐसा लगता है कान्हा को। लेकिन नहलाना तो है ही, तो काफ़ी टाइम लगता है कपड़े उतारने में कान्हा के। तो अब नहा लिए हैं कान्हा और तैयार हो रहे हैं। तो मैंने इनको ग्रीन कलर का फ्रॉक पहनाया है पहले। ठंड बहुत है इसलिए मैं इनको डबल डबल कपड़े पहनाती हूँ। तो पहले मैंने ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना और इसके ऊपर ही कुछ गरम पहनाऊँगी। इसके बाद कान्हा के लिए ये न्यू ड्रेस निकाली है मैंने, और ये ड्रेस कान्हा को वृंदावन से मेरी फ्रेंड लेके आई थी, तो वही वाली ड्रेस मैंने पहनाई है। और इस न्यू ड्रेस में कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग भी देखिएगा। ये वेलवेट की मोटी है, तो डबल पहना दी है तो ठंड नहीं लगेगी कान्हा को।
जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माती सिंदूर सोई मुसिक सवारी अंधन को आंग देत कोडीन काया बांधत पद्धतीनं शिर्डी माझे पंढरपूर साईबाबा रमावर साई रमावर साईबाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा साई पुंडलिक जागा। तो क्योंकि एकादशी थी तो एकादशी की कथा भी मैं पढ़ती हूँ। तो पहले पोथी की पूजा करते हैं, उसके बाद कथा को पढ़ा जाता है एकादशी महारानी की जय। तो जो एकादशी होती है जैसे नाम के आधार पर, उसी आधार पर ये कथाएं इसकी अलग अलग हैं। तो एकादशी की कथा पढ़ने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट का भोग लगाया और फ्रेश फ्रूट भी चढ़ाया। उसके बाद शाम को मैं बाबा के मंदिर गई, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन था। तो बाबा को शुक्रिया अदा करना था कि बाबा आपके ही कारण मेरा ये साल बहुत अच्छा निकला और आगे भी आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना साल मेरा आने वाला साल भी अच्छे से निकले। यही प्रार्थना में बाबा से करी थी। अब रात के 12 बजने वाले हैं और भोग के साथ हम लोग तैयार हैं। जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा हम अपने साईनाथ को भोग लगाएंगे मीठे का। तो वो ये हमने सब ब्लैंकेट किया था बाबा के लिए, और फिर हमने जैसे ही 12 बजने वाला हुआ पूरी तैयारी कर ली थी। 12 बजते ही मुझे शंखनाद करना था। गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो कान्हा महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्र भाव पुंडलिक जागा साई पुंडलिक जागा या हो अब दे जाने कर बाबा सी वंदन। तो इस तरह हमारा साल का आखिरी दिन भी बाबा के चरणों से में ख़त्म होता है और नए साल की शुरुआत भी बाबा के चरणों से होती है। और मेरे जो बच्चे बाहर हैं वो भी फ़ोन पर थे। यही भांति गौरी आशीष सुनिए सहित ही हर्षि हैप्पी न्यू ईयर। भवानी पूज्य मोदित मंदिर चले श्री जान गोरेन कुल श्री रत्न जाते। साई राम सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी हैप्पी न्यू ईयर की जो सुबह है वो इस तरीके से हुई है। अपने साईनाथ की पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ बाबा साईं के मंदिर। तो प्रसाद खिला के आती हूँ अपने साईनाथ को। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। और मंदिर में अभी बाबा नहाने की तैयारी में अच्छे से लेके साईं नहाए नहीं थे, इसलिए मैं प्रसाद रख कर आ गई और बाबा का दीपक जला दिया। नहाने में बाबा को टाइम लगता और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, इसलिए फिर मैं ऐसे ही प्रसाद रख के आ गई।